चलो गाइज यहीं पे मैं फटाफट एंट्री कर लेता हूँ। चलो मेरी एंट्री हो गई है। यहाँ पे एक बढ़िया पुल बैक मैंने स्पॉट किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ। तो पोजीशंस में यहाँ पे मुझे 7,000 8,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं। चलो ये भी फ्लैट हो गया। यहाँ पे 132 133 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है। ठीक है, सो 23,400 का पुट ऑप्शन है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ट्रेड कंटिन्यूएशन देखना चाहता हूँ। सो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे आप देखो एक गैप डाउन और अच्छा खासा अप मूव आया। सो ये वो पर्टिकुलर जोन है जो मेरे लिए एक अच्छा खासा बायर का जोन था, जो अब इजीली क्रैक हो चुका है। ठीक है, अब उसके पास में ये इंपॉर्टेंट पुल बैक आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे चाहूंगा कि प्राइस थोड़ा टाइम रुके, रेजिस्ट करे और उसके बाद में अच्छा खासा कंटिन्यूएशन दे। जहां पे भी हम चाहते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में पार्टिसिपेट करना है, वहां पे सबसे पहले एक अच्छे पुल बैक और उसके साथ में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना बहुत जरूरी होता है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा बायस डाउन साइड का क्यों है, एट द सेम टाइम क्या वो सारी चीजें मैं एंटायरली चार्ट पे देख रहा हूँ, ये सारे लॉजिक्स जो है ना, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अब दोस्तों एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक और कंटिन्यूएशन मुझे दिख रहा है। अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पर्टिकुलर सेटअप नहीं समझ में आया तो ये देखो 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मैं क्या चीजें देख रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो एक अच्छा खासा डाउन मूव आया, उसके बाद अब कंसोलिडेशन, और वही वो पर्टिकुलर कंसोलिडेशन ऊपर जिस पर्टिकुलर जोन में मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया था वहां पे पिन बार बना के कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। अब उसके सामने कुछ प्रॉफिट मुझे पुट में भी हो रहा है। बट मोर इंपॉर्टेंटली इसी वो पर्टिकुलर जोन में प्राइस जाके क्यों रुकी, और उस पर्टिकुलर जोन में अगर अच्छा पिन बार बनता है तो शायद मुझसे भी अच्छी एंट्री किसी पर्टिकुलर ट्रेडर को मिली होगी जो इन पर्टिकुलर जोन्स को अच्छे से ट्रैक करता है। सो बेसिकली इन जोन्स को ट्रैक करना यानी क्या, जब सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस टर्न्स सपोर्ट ऐसे जोन में इस तरीके के कैंडल्स दिखते हैं ना, तो वहां पे बहुत छोटे रिस्क के साथ में हम एंटर कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में ना मेरा जो एंटायर रिस्क है ना वो 11 से 12 पॉइंट का है। ठीक है, अब उसके सामने अगर कुछ बढ़िया मूव कंटिन्यूएशन में डाउन साइड में लगती है तो अपने लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीकेंड में जो कि एक बड़ा वीकेंड था, तो मैंने स्पेसिफिकली सभी को बोला था कि आप आपके एंड पे सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि मार्केट ना पिछले 5 महीने से अच्छे खासे फॉल में थे और फाइनली जाके अब मार्केट ने 22,000 के पास में कुछ एक बेस बनाया और उसके बाद में कुछ कंटिन्यूएशन मार्केट्स में हमने देखे थे। तो ऐसे टाइम पे स्विंग ट्रेड्स जो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया चलते हैं। फिर आप इक्विटी कैश में करो या फिर जो एफ स्टॉक्स होते हैं उनके एफ स्टॉक्स में पर्टिकुलर कॉल या पुट के साथ में अगर आप काम करते हो तो वहां पे बीइंग अ स्विंग ट्रेडर आपको बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो कि फ्री स्ट्रैटेजी थी, जो सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए मैंने अच्छे से डिस्क्राइब की थी और सभी के लिए रखी हुई थी। तो ये वीकेंड में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत लोगों ने बोला कि बढ़िया से ये स्ट्रैटेजी काम कर दे। एट द सेम टाइम बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाई हुई है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि हर एक वो जो प्राइस एक्शन पे ग्रिप लेना चाहता है और मार्केट के मूवमेंट्स को अच्छे से समझना चाहता है, इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज का आप अच्छे से बेनिफिट ले लो। ठीक है, तो नीचे में एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप नंबर पे आप सिंपली स्ट्रैटेजी टाइप करो और व्हाट्सअप कर दो, और आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का एक्सेस कैसे फ्री में मिलेगा मेरी टीम आपको समझा देगी। अब ऑनगोइंग ट्रेड में आप देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बन के मार्केट ने रिवर्स लिया था, दो पैरेलल कैंडल दिख रही है ना। अब ऐसे में ये पर्टिकुलर बेस निकल जाता है तो लास्ट लेग जो बायर है ना ये पैनिक में आ जाएंगे। सो देखते हैं ये पर्टिकुलर एक्शन जब हो जाएगी ना तब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है। अब दोस्तों ना मैं एवरी टाइम ऑनगोइंग प्राइस एक्शन में, स्पेशली जब मैं उस पर्टिकुलर ट्रेड में होता हूँ ना, कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न अच्छे से ट्रैक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, बहुत छोटे छोटे कैंडल छोटे एरिया में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऑन स्पॉट एज वेल एज ऑन ऑप्शंस। अब ये वो पर्टिकुलर जोन्स होते हैं जो अच्छे खासे एक्सपांड हो जाते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर जोन से जब एक ब्रेकआउट आएगा, अगर मेरे डायरेक्शन में आता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो यहाँ पे मुझे रिस्क को मैनेज करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ना बढ़िया कंसोलिडेशन तो हो रहा है, बट एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, प्रॉफिट्स मुझे दिख रहे हैं बढ़िया, बट कैंडल्स जो है ना, कैंडल्स के सामने मुझे ना टिक बाय टिक उतना स्मूथली फ्लो डेटा होते दिख नहीं रहा है। ठीक है, मे बी ये जो जनरली एरर रहता है ना ओवरनाइट, जब आपका पीसी ऑन रहता है, स्पेशली मेरे ओवरनाइट कुछ क्रिप्टो पोजीशंस चल रहे होते हैं, तो ऐसे में जब मैं धन का चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें मुझे दिखती जरूर है। ठीक है, तो बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक डिसेंट मूव यहाँ पे मेरे डायरेक्शन में लगते तो दिख रही है, 1,03,000 1,02,000। चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट प्रॉफिट बुकिंग के लिए रुक जाता हूँ। चलो कैंडल क्लोज हो रही है, बढ़िया मूव आया हुआ है। चलो गाइस मैं रेडी बैठा हूँ यहाँ पे। एक्चुअल प्रॉफिट बहुत तगड़े हो रहे हैं। मैं यहीं पे ना पहले तो प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे मेजर प्रॉफिट बुकिंग जो है इसी पर्टिकुलर जोन में हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1,50,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पहले तो मैं ऑर्डर्स चेक करवा लेता हूँ।
यहाँ पे 161 के अराउंड मुझे मेजर क्वांटिटी जो है यहाँ पे एग्जिट मिली हुई है, उसके सामने अब मुझे डिसेंट प्रॉफिट भी हो रही है, यानी ट्रेड कंटिन्यूएशन दिख रहा है। क्या बढ़िया मूव आ गई। सो आप भी बताना कमेंट में, कभी आपको चार्ट में लैगिंग का इश्यू होता है क्या, और आपके पास कुछ सॉल्यूशन है तो मुझे भी बताना, ठीक है। अब ये वो पर्टिकुलर बेस था जो एंटायरली निकल चुका है, ठीक है। जो की जोन था जहाँ पे हम बारकोड जैसे कैंडल बोलते हैं ना, इस तरीके के कंसोलिडेशन कैंडल थे, अब ये निकल चुके हैं। तो बेसिकली जो लास्ट लेग बायर थे, यहाँ पे ये गिव अप कर जाते हैं, और ऐसे में इतने बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, तो 1,60,168 डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से भी जो बचे हुए 10 लॉट है, उसमें से भी कुछ मेजर क्वांटिटी है, मैं फटाफट पहले तो यहीं पे बुक कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर बची हुई क्वांटिटी जो है ये मैं आराम से ट्रेल कर पाऊंगा। वन सिंगल कैंडल, क्या बढ़िया कैंडल चली, ठीक है। तो यही पे पहले तो मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। अब मेरी सेकेंड क्वांटिटी यानी सेकेंड लेग मेरा यहीं पे एग्जीक्यूट हो गया। पहले तो ऑर्डर्स चेक कर लेते हैं। तो 450 क्वांटिटी है, 193 के अराउंड मुझे यहाँ पे एग्जिट दे गई है, उसके सामने 171,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको दिख रहा है, ठीक है। तो हमें जनरली ऐसा लगता है कि बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए हमको रुकना पड़ता है, बट ऑप्शन की खासियत क्या पता है, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, स्पेशली डाउन मोर, वो भी इतने बड़े अच्छे कैंडल्स के साथ जाता है ना, यहाँ पे लगता है गैमा स्पाइक। तो गैमा स्पाइक बेसिकली मार्केट के डायरेक्शन के साथ ही अगर बड़ी कैंडल बन रही है और तेज कैंडल बन रही है ना, ऐसे में और बढ़िया रिटर्न्स जो है ये ऑप्शंस में दे देता है। तो एक डिसेंट प्रॉफिट हो गया। अब बची हुई क्वांटिटी है ना, इसके लिए अब मुझे थोड़ा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा कि एक कैंडल कहाँ क्लोज होती है, ठीक है। अब यही पर्टिकुलर कैंडल जो है ना, इसी कैंडल के बेस के पास में मैं बची हुई क्वांटिटी को पहले तो ट्रेल कर लेता हूँ। तो ये आ रही है अराउंड 175, ठीक है। तो 175 के थोड़ा नीचे मैं इसी कैंडल के नीचे थोड़ा ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ। बची हुई क्वांटिटी में भी अच्छे से रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना क्वांटिटी जो है ना, ये ट्रेलिंग के पास में लाके रखना और इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे टिक्स जो है ये अटक अटक के दिख रही है। हालांकि मेरे दूसरे सिस्टम में मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पे बहुत स्मूथली फ्लो हो रहा है। सो लेट्स सी, रिस्क को ऐसे टाइम पे मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। बढ़िया ट्रेड चला, और जहाँ पे हमने पहला एसएल रखा था उसके सामने ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे एसएल, और फाइनली जो बची हुई क्वांटिटी है उसके सामने मैंने ट्रेलिंग करके एसएल और पास ले लिया, ठीक है। तो एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट में आपने देखा होगा किस तरीके से ऑन गोइंग ट्रेड में करना होता है, स्पेशली जब अच्छा मोमेंटम मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। अब दोस्तों, हर बार जब कभी कंसोलिडेशन लगता है ना, उस कंसोलिडेशन का प्लेस यानी वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसके सामने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो सकता है, या फिर ऑन गोइंग ट्रेड में हम कैसे काम कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी भी 3-4 कैंडल का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बन रहा है, नो डाउट। यहाँ से आगे अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है तो मैं ट्रेलिंग करके और पास आने की कोशिश करूंगा। बेसिकली होता क्या है ना, कोई भी कंसोलिडेशन जो रहता है ना, ये फर्दर अच्छे मूव के लिए लीड करता है। अब ऐसे मूव मेरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं भी जा रहे तो ऐसे में जो बची हुई क्वांटिटी है उसको मैं बहुत पास लेके कोशिश करता हूँ कि प्राइस के बहुत पास रख दूँ। अब इससे होगा क्या, अगर मार्केट यहाँ से शार्प रिवर्सल ले लेगा, जनरली एक अच्छा कंसोलिडेशन में फिर से बताता हूँ फर्दर नेक्स्ट मूव के लिए लीड करता है, तो ऐसे में अगर मार्केट यही से रिवर्स हो जाएगा तो मेरी एग्जिट जो है ना, ये काफी टॉप पे हो जाएगी। तो जनरली आप जब भी देखते हो ना कि मुझे एंट्री अच्छे स्पॉट पे मिल रही है, तो बेसिक रीजन उसके पीछे यही रहता है कि की इंस्टीट्यूशन लेवल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बट जब मैं एंटर कर लेता हूँ, ऐसे में ट्रेड मैनेजमेंट के लिए भी जो बची हुई क्वांटिटी है ना, उसको मैं सही से ट्रेल करना चाहता हूँ। और एक ट्रेलिंग का सबसे बढ़िया जोन जो रहता है ना, यही कंसोलिडेशन के हाई और लो रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये पर्टिकुलर चीजें जो है ना, आप आपके बुक में नोट किया करो, ठीक है। कल जब मैं स्टूडेंट्स के साथ में लाइव सेशन लूंगा, तो लाइव सेशन में मैं पर्टिकुलरली आपको अच्छे से समझा भी दूंगा कि इन पर्टिकुलर जोन को कैसे देखना होता है, उसका वॉल्यूम्स के साथ में क्या कोरिलेशन होता है, एक अच्छा बिल्टअप लाइव मार्केट में हमको कैसे ट्रैक करना होता है, ऑप्शन चेन को कैसे ट्रैक किया जाता है, एंटायर सारी चीजें जो है ना, ये कोर्स का पार्ट है। तो कल जिन्होंने जिन्होंने एनरोल किया हुआ है उनके साथ में मैं लाइव सेशन में रहूंगा, सुबह 9 बजे से ही अपना सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है ना, आप देखो बीइंग अ ट्रेडर आपको बहुत सुकून देगा अगर ये ट्रेलिंग के साथ चल रहा है। बट मैं ना थोड़ा अलर्ट रहता हूँ, जैसे ही मैं एंट्री कर लूँ और एंट्री करने के बाद में अगर ऐसा कंसोलिडेशन आता है ना और मुझे बढ़िया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर ट्रेड जो है साइडवेज ही चल रहा है, ऐसे जोन पे भी मैं ट्राई करता हूँ कि अपने एसएल को काफी पास लेके आ जाऊँ, ठीक है। अगर ट्रेड वर्क नहीं करने वाला है तो वहां पे मुझे मेजर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो ऐसे में अपना एंटायर क्वांटिटी जो है यहीं पे बुक हो गया, 1,69,000 के डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है।
और जो लास्ट ट्रेलिंग हुई है ये भी अराउंड 179 180 के जोन में ही हो गई है। ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट आया, बढ़िया ट्रेड चला। और ये पर्टिकुलर ट्रेड जो था ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पार्ट था जहां पे मैंने पुल बैक देखे थे। तो ऐसे में पुल बैक में आपको क्या देखना होता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल कैसे काम करते हैं और एंटायर ट्रेड लॉजिक जो है ये वहां पर ये अच्छे से समझ लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले गैप डाउन मार्केट, गैप डाउन के बाद अच्छा खासा मूव, गैप फिल हुआ और उसके बाद में फिर शार्प फॉल आया हुआ है। अब ऐसे में मैं क्या चीजें देख रहा था जहां पे मैंने एंट्री की, इतना लास्ट लेग सेलिंग मैंने क्यों देखी। अब सबसे पहले आप आज का दिन जो है मैं ये कंप्लीटली बुक से हटा देता हूँ। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। अब ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हमको पता चलता है कहाँ पे की इंस्टीट्यूशनल लेवल्स प्लॉट है, यानी बेसिकली कहाँ पे अच्छे बायर और सेलर के जोन है। मेरे लिए काम एकदम सिंपल रहता है। सबसे पहले मैं ये जोन्स जो रहता है ये एंटायर जोन्स में मार्क कर लेता हूँ ताकि आज के ट्रेडिंग में कहीं पे मुझे कुछ रेफरेंस लेवल मिले जहां पे मैं अपने लिए बाय और सेल इनिशिएट कर सकता हूँ। देखो आपके एंड पे आप भी बाय या सेल का बटन दबा रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए गेम जो है ये थोड़ा लेस ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे मैं कोई गेस वर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं क्लियरली देखना चाहता हूँ कहाँ पे जाके प्राइस रुक रही है, जहां पे रुक रही है वहां पे कोई बढ़िया लेवल मेरे लिए वेट करिए। तो आप देखो जहां पे बायर का एरिया था वहीं पे गैप डाउन हुआ और वहां से आगे एक सुपर बाइंग आई। तो मॉर्निंग का ट्रेड सेशन जो रहता है ना, पहले 5 मिनट में मैं कुछ नहीं करता, इसीलिए मेरा वो पर्टिकुलर ट्रेड मिस हो गया। अब सेलिंग के लिए लेवल बहुत दूर था, इसीलिए फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग मैंने मिस कर दिया। अब देखो फाइनली एक एरिया में प्राइस आई, उस एरिया को क्लियर कैंडल ने तोड़ दिया। अब ऐसे में मुझे ट्रेड का हाल देखना है, कहाँ पे मुझे बाइंग या सेलिंग करनी है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले एक अच्छा खासा जोन बना, उसके नीचे पिन बार भी बनी, लेकिन कोई कंटिन्यूएशन नहीं आया। तो अगर मुझे बाइंग करनी रहती तो 23,360 के ऊपर कंसोलिडेशन फट जाता तो मेरे लिए एक बढ़िया बाइंग का जोन बनता। हुआ नहीं वो, प्राइस नीचे आई। अब देखो नीचे से भी एक रिवर्सल अटेम्प्ट तो हो रही है, तो आप बोलोगे चलो नीचे एक बायर का एरिया है, क्या हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। एकदम सिंपल गेम को रख देते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। एक बायर का एरिया मेरे पास में है, उसके सामने एक कंसोलिडेशन फटा, बट उसके ऊपर और एक एरिया मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है। अब देखो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट उसी जोन में गैप डाउन बुलिश हुआ है, यानी बेसिकली एक बायर यहाँ पे काम कर रहा है। और द मोमेंट मार्केट ने उस जोन को तोड़ा, अब ये बायर जो है ना ये सेलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बेसिकली सपोर्ट जो है ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अब ऐसे में अगर इस पर्टिकुलर जोन पे मैं काम करता और बीइंग अ बायर करता तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसी कोई चीज मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके सामने अगर मैं सेलिंग के जोन को रिस्क और उसके सामने जो नेक्स्ट बायर का लेवल है ये मैं टारगेट रख लेता हूं, अब देखो अब मेरे लिए एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अवेलेबल है। ट्रेड में आप उतरो उससे पहले सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्क कितनी है, उसके सामने पोटेंशियल रिवॉर्ड मेरे फेवर में जा सकते हैं क्या। यही इस पर्टिकुलर ट्रेड में हुआ और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जो पुल बैक आया वहां पे मेरे लिए एक अच्छा मौका बना। ठीक है, अब ऑर्डर्स भी देखो जहां पे एग्जिट हुई है ना 1056 1058, ये वो पर्टिकुलर जोन है जहां पे मेरे एंटायर क्वांटिटी जो है ये बुक हो चुकी है। ये हुआ है इस बड़ी कैंडल के बाद में, जो मैंने बताया गैमा इफेक्ट, उसके बाद में जो छोटे कंसोलिडेशन थे वहां पे मैं ट्रेलिंग करके पास आया। हर एक वो पर्टिकुलर ट्रेड जो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है, लॉजिक के साथ जाता है और प्रीवियस बायर और सेलर के जोन में आपको रिस्पेक्ट देता है, उन्हीं पर्टिकुलर जोन पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है, उसके सामने रिस्क और रिवॉर्ड कितना है ये देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतने क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ में मैंने यहाँ पे काम किया, बढ़िया जोन मिला, रिट्रेस आया और उसके बाद में कुछ कंटिन्यूएशन हुआ और एंटायर ट्रेड का जो रिजल्ट है ये आपके सामने बढ़िया 1,69,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको हुए। ठीक है, इसको तो पहले मैं वेरीफाई करवा लेता हूँ। मुझे लगता है ये एंटायर ट्रेड लॉजिक जो है ना आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा कि कब कैसे एक्ट करना है और मोर इंपॉर्टेंटली ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है तो उसको एक्टिवली कैसे मैनेज भी करना है। ठीक है, सो ट्रेड लॉजिक पसंद आए हुए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।